हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका, मस्कुलर का मतलब होता है पेशी, जंक्शन का मतलब होता है संधि या जोड़। तंत्रिका, पेशी, संधि या जोड़, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या काम होता है। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। इट इज द वाइटल कंटेक्ट पॉइंट इन आवर बॉडी। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है हमारे शरीर का जैविक संपर्क बिंदु होता है। हेयर, जहां ए नर्व सेल एंड ए मसल फाइबर मीट। जहां नर्व सेल, जहां तंत्रिका कोशिका और मसल फाइबर मिलते हैं, उसको हम लोग जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा है मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो नर्व सेल और जो मसल फाइबर होते हैं, ये फिजिकली रूप से आपस में जो है मिलते हैं। फिजिकली का मतलब होता है एक दूसरे से एकदम ऐसे बंधे हुए कभी नहीं रहते हैं। इनके बीच, नर्व सेल और मसल फाइबर के बीच जो है सदैव गैपिंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नर्व सेल और मसल फाइबर कभी भी फिजिकल रूप से नहीं मिलते हैं। इनके बीच जो है गैपिंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। काजिंग मतलब जिसके कारण, द मसल टू कंट्रैक्ट, जिसके कारण मसल में जो होता है संकुचन होता है। एंड और इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है योग्य बनाना। अस टू परफॉर्म एनी मूवमेंट, यानी हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी गति हो रही है, उसको जो है योग्य बनाती हैं। कौन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो चलिए इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो हमारे शरीर का जैविक संपर्क बिंदु होता है। जहां नर्व सेल और मसल फाइबर आपस में मिलती हैं, उसे हम लोग जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये नर्व सेल और मसल फाइबर कभी भी फिजिकल रूप से जो है नहीं मिलती हैं। इनके बीच सदैव गैपिंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। काजिंग, जिसके कारण जो होता है मसल में संकुचन होता है और शरीर में कोई भी अगर गति हो रही है तो उसको जो है योग्य बनाया जाता है। ये बात हो गई जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में थोड़ी सी। तो चलिए इस पॉइंट को, इस लाइन को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ होता है, कैसा दिखता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। ये होती है हमारी नर्व सेल, जिसको हम लोग जो तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाना। तो ये हमारी होती है नर्व सेल। और ये नर्व सेल का जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल से लगे होते हैं सिनेप्टिक नोड। ये इसका लास्ट पॉइंट होता है। यही जो सिनेप्टिक नोड होते हैं, ये देख रहे हैं आप मसल फाइबर। ये मसल फाइबर कहाँ पाए जाएंगे? ये जो आप होल मसल देख रहे हैं, यानी कि जो पूरी मसल होती है, ये पूरी मसल जो होती है वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। और ये मसल फाइबर जो होते हैं मायोफाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इस होल मसल के ऊपर की लेयर को हटा दें, इपिमाइसियम लेयर को, तो हमको मसल फाइबर जो है दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो हमारी नर्व सेल होती है, ये मसल फाइबर से आकर मिलती है। मैंने फिर वही बात कहा कि मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकली रूप से एकदम जो है बंधे हुए हैं। नहीं, इनके बीच जो है गैपिंग होता है। देखिए, हमने सिनेप्टिक नोड को जो है आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए हमने जो अलग से इसका जो है डायग्राम बनाया है। देखिए, ये सिनेप्टिक नोड और मसल, ये फाइबर होती हैं। इनके बीच जो है गैपिंग होता है। ये गैपिंग बहुत ही कम होता है। ये तो समझने के लिए हमने आपको इसको दूर-दूर बनाया है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत ही कम इनके बीच जो है डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। तो यही कह रहा है कि ये जब नर्व सेल और मसल फाइबर जब आपस में मिलते हैं, तो उसको हम लोग जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। आप देख लीजिए ये। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो है तो बात करेंगे इसमें द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, जो क्रियाविधि होती है, ऑपरेट मतलब संचालित होती है विद इन मिली सेकेंड,
यानी कि एकदम मिली सेकेंड के अंदर जो है इसकी क्रियाविधि जो है संचालित होती है एंड बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग स्टेज। यानी ये जो न्यूरोमस्कुलर की जो मैकेनिज्म होती है वो मिली सेकेंड में जो है पूरा होती है और हम इसको जो है विस्तृत रूप से जो है कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं निम्नलिखित स्टेज में, अवस्थाओं में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा इसकी मैकेनिज्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की मैकेनिज्म जो है पूरी होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज है वो है इनकमिंग एक्शन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इनकमिंग का मतलब होता है आना, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं, देखेंगे। एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन एज एक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, हम उसको जो है एक्शन पोटेंशियल के रूप में भी जानते हैं। ट्रेवल जो यात्रा करता है, कैसे देखेंगे? फ्रॉम द ब्रेन व स्पाइनल कार्ड, जो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से यात्रा करके थ्रू द एक्सॉन ऑफ ए मोटर नर्व एंड रीच इट द टर्मिनल एंड। ये क्या कह रहा है? ये बड़ी सी लाइन देखिए, कह रहा है कि जो मोटर नर्व की जो एक्सॉन होता है उसके थ्रू जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से ट्रेवल करके, यात्रा करके जो है रीच मतलब पहुंचता है, इट टर्मिनल एंड, कहा? अंतिम छोर पर पहुंचता है। तो चलिए इस लाइन को कैसे समझेंगे, इस लाइन को जो है और भी बेहतर तरीके से जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ये होता है सिग्नल हमारा, यानी कि ई हमने लिखा है, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी वातावरण से जब कोई सिग्नल आता है, संदेश आता है, तो वो सेंसरी ऑर्गन के पास जाता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है जैसे आई और स्किन, यानी ये सिग्नल को पकड़ने का काम करते हैं। और इसी सेंसरी ऑर्गन में होते हैं नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व सेल जो होती हैं इस सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो चला आता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के पास। कैसे आता है हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर एक ही चीज को जो है घाल मेल करके समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यानी ये सिग्नल जैसे ही सेंसरी ऑर्गन के पास आता है तो सेंसरी ऑर्गन में होती है नर्व सेल। ये नर्व सेल इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है ब्रेन के पास आता है। ब्रेन जो होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालिसिस करता है, पढ़ता है और फिर जो होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है मोटर नर्व के द्वारा भेज देता है। या ऐसे देख रहे हैं, ये नर्व देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है मोटर नर्व के द्वारा जो है चला आता है कहाँ पर? इसके एंड पॉइंट तक। लिखा है ना, देखिए टर्मिनल एंड, ये देखें एक्सॉन टर्मिनल, यानी इसके एंड तक जो है चला आता है। आप समझेंगे कैसे इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है ब्रेन और ये हमारा होता है स्पाइनल कार्ड। तो जो बाहरी सिग्नल जो आ रहा है सेंसरी ऑर्गन के पास आता है। फिर ये सेंसरी ऑर्गन जो होती है इसमें होती है नर्व, उस इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और ये चला आता है ब्रेन के पास। तो ब्रेन जो होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पढ़ता है। याद रखिएगा, हमारा ब्रेन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही पढ़ता है, अदर किसी सिग्नल को नहीं। कैसे इसको समझेंगे? मान लीजिए आपने किसी को पत्र लिखा, तो जिसको आपने पत्र लिखा वो हिंदी जानता है, अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए आपको हिंदी में लिखना होगा। वैसे हमारा ब्रेन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही पढ़ता है, अदर किसी सिग्नल को नहीं पढ़ता है। तो जैसे ही ये सिग्नल आता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के पास, तो यहाँ से निकलती है मोटर नर्व और ये मोटर नर्व जो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर आती हैं इस नर्व के अंतिम छोर तक। तो कैसे पता चलेगा कि ब्रेन को लाना है इस सिग्नल को कि स्पाइनल कार्ड को लाना है इस सिग्नल को? कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आपने
जो है लिखा है ना कि ब्रेन व स्पाइनल कार्ड, यानी ये जो सिग्नल होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास आता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हाँ, कि ब्रेन को जो है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाना है कि स्पाइनल कार्ड को इस सिग्नल को ले जाना है? यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। तो हम यहाँ समझते हैं कैसे? हम समझेंगे जो सिग्नल होता है, उसके सिचुएशन के आधार पर समझेंगे कि कौन लेके जाएगा, ब्रेन लेके जाएगा कि स्पाइनल कार्ड लेके जाएगा। अगर ये सिग्नल सुनियोजित तरीके का सिग्नल है, सुनियोजित तरीके का क्या मतलब होता है? अगर किसी व्यक्ति ने कहा, आप ये किताब उठाइए और हमको दे दीजिए, ये सुनियोजित तरीके का सिग्नल होता है। जब किसी ने आपसे कहा, ये किताब हमको दीजिए, तो आपके कान में वो आवाज़ गई, वो सिग्नल गया, तो ये ईयर होता है ना, तो इसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। इस सेंसरी ऑर्गन में जो होता है नर्व होता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चला आएगा ब्रेन के पास। अगर सुनियोजित तरीके की अगर सिग्नल है, तो वो ब्रेन के पास आएगा और ब्रेन जो होता है जो है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को है लेकर आएगा उसके अंतिम छोर तक। कहाँ अंतिम छोर तक? उस मसल के पास। ये कहाँ जाएगा? मसल के पास, यानी कि आपको आप ब्रेन जो है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पढ़ लेगा कि ये किसको पास भेजना है, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजेगा आपके पास, हाथ के पास। क्यों? क्योंकि आप जो अपने हाथ से उठाकर किताब उस व्यक्ति को देंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन पढ़कर जो है हाथ के पास भेजता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में जो नर्व होती हैं, तो जैसे ही नर्व जो होता है मसल के पास आएगा उस सिग्नल को लेकर, तो मसल में होता है संकुंचन होगा। तो जब संकुंचन होगा तो आप जो है उस बुक को उठाकर उसको दे देंगे। ये तो हो गई बात ब्रेन के बारे में। तो अब स्पाइनल कार्ड की बारी कब आती है? मान लीजिए ऐसा सिग्नल हो जो सुनियोजित तरीके का ना हो, अचानक से होने वाली प्रतिक्रिया हो। यानी कि जैसे आप चल रहे हैं रास्ते में और आपके पैर में काँटा चुभ जाए या आप किसी गर्म वस्त्र के संपर्क में आ जाए, तो क्या उस समय आपका ब्रेन ये सोचेगा कि पैर हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? जब तक ब्रेन तक ये मामला पहुँचेगा ना सिग्नल, तब तक पता चला कि काँटा आपके पैर में चुभ जाएगा पूरी तरीके से या आपकी जो स्किन है वो जल जाएगी पूरी तरीके से। तो इस मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जो सुनियोजित तरीके की सिग्नल ना हो, तब उस कंडीशन में वो सिग्नल जो होता है वो स्पाइनल कार्ड के पास आता है। स्पाइनल कार्ड के पास जब आएगा, तो वो स्पाइनल कार्ड जो है झटके के साथ जो है, वहाँ से उस ऑर्गन को हटाने का आदेश दे देता है। तुरंत ही, ब्रेन के पास नहीं पहुँचता है। ब्रेन के पास सिर्फ सुनियोजित तरीके का सिग्नल पहुँचता है और स्पाइनल कार्ड के पास जो होता है वो सडन अचानक वाला जो है सिग्नल पहुँचता है, जो सुनियोजित तरीके का नहीं होता है। तो जब ये सिग्नल जो होता है ब्रेन के पास आता है या स्पाइनल कार्ड, जैसा सिग्नल होगा उसके हिसाब से। अगर ब्रेन के लायक होगा तो ब्रेन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर आएगी, अगर स्पाइनल कार्ड के लायक रहेगा तो स्पाइनल कार्ड जो होता है मोटर नर्व के द्वारा जो होता है उस सिग्नल को जो है एंड तक लेके आएगा, छोर तक लेके आएगा। ये तो बात हो गई इनकमिंग सिग्नल के बारे में। तो नेक्स्ट की हम इसमें बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, होता है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं। कैसे? एज सून एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच द एंड ऑफ न्यूरॉन। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है, देख रहे हैं ना, ये सिग्नल यहाँ से ब्रेन से होता हुआ मोटर नर्व के द्वारा जैसे ही यहाँ एंड तक पहुंचता है, क्या होता है? द वोल्टेज गेटेज चैनल प्रेजेंट देयर ओपन अप। जो वोल्टेज गेटेड जो चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं। कहाँ होते हैं ये देख रहे हैं ना आप, जो सिनेप्टिक नोब होता है हमने यहाँ पर बनाया है, ये जो सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसी पर जो है वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं जो खुल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो क्या होगा, दिस causes calcium ion outside the neuron to rapidly enter inside। कह रहा है दिस causes मतलब जिसके कारण जो होता है, जो कैल्शियम आयन होता है बाहर, वो न्यूरॉन के अंदर चला आता है बहुत तेजी के साथ। तो कैसे इस चीज को समझेंगे, देखेंगे। मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और यहाँ पर वोल्टेज गेटेड जो चैनल होता है वो खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ
जो मसल फाइबर होता है उसके बाहर, ये इपीमाइसियम के अंदर और मसल फाइबर के जो है बाहर, यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यानी मसल फाइबर के बाहर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा तो यहाँ मसल फाइबर का जो कैल्शियम होता है वो तेजी के साथ जो होता है वो न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। न्यूरॉन के अंदर किस भाग में? वो जो होता है सिनेप्टिक नोड, यानी इसके अंदर जो है चला आएगा। आप इस बात को यहाँ समझ गए। आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे, निकलने लगेंगे। कैसे निकलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिवेट स्मॉल सैक नॉन एज सिनेप्टिक वेसिकल। जैसे ही कैल्शियम जो आयन होता है वो एंट्री करता है तो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है स्मॉल सैक माने छोटी छोटी थैलियों को। इसको भी समझेंगे अभी, जिसको हम लोग जो नॉन एज सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे। देखिए, जैसे ही कैल्शियम जो होता है यहाँ मसल फाइबर से जो होता है, ये बाहर से अंदर की तरफ जैसे ही जाता है, ये क्या करता है, ये देखें, ये जो सिनेप्टिक नोब होता है इसके अंदर पाया जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। ये कैल्शियम क्या कर देता है, इस सिनेप्टिक वेसिकल को, इस थैली को जो है एक्टिवेट कर देता है। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं क्या होता है। लोकेटेड एट द एक्सॉन टर्मिनल। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल होता है ये कहाँ स्थित होता है, एक्सॉन टर्मिनल पर। ये देख रहे हैं ना, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, इसी पर जो है ये सिनेप्टिक नोब होता है। इसी सिनेप्टिक नोब के अंदर जो है सिनेप्टिक वेसिकल पाए जाते हैं और ये यहीं पर स्थित होते हैं। और कैल्शियम जो होता है जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो इसी सिनेप्टिक वेसिकल को जो है एक्टिवेट कर देता है। आगे बात करेंगे क्या होता है उसके बाद जो है, दीज वेसिकल कंटेन ए केमिकल ट्रांसमीटर। यानी ये जो वेसिकल होती हैं, ये देख रहे हैं ना सिनेप्टिक वेसिकल, ये जो वेसिकल होती हैं इसके अंदर जो होता है केमिकल ट्रांसमीटर होता है, जिसको हम लोग जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये होता है एसिटाइल कोलिन, हम इसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देख रहे हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल होता है सिनेप्टिक नोब के अंदर। इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग जो एसिटाइल कोलिन कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक ना, ये हो गया बात। आगे क्या होता है, अब हम आगे बात करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इन्फ्लुएंस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाती है तब हम उसको जो है इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि जब कैल्शियम जो है जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो आगे क्या होता है, दीज सैक फ्यूज विथ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होता है उससे जो ये सैक होता है, जो थैली होती है, फ्यूज हो जाती है। इस लाइन को जो है हम लोग जो डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा सिनेप्टिक नोब। ये जो बड़ी सी आप संरचना देख रहे हैं सिनेप्टिक नोब होता है। इसके अंदर पाया जाता है सिनेप्टिक वेसिकल यानी कि थैली यानी कि सैक। जैसे ही कैल्शियम जो है बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो इस सैक को एक्टिवेट कर देता है। जब ये सैक एक्टिवेट हो जाता है तो ये सैक जो होता है न्यूरॉन मेम्ब्रेन से या नर्व मेम्ब्रेन से जो होता है फ्यूज हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तब क्या होता है आगे बात करेंगे, एंड रिलीज ऑल द एसिटाइल कोलिन। और जो सभी एसिटाइल कोलिन होते हैं जिनको हम लोग जो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वो रिलीज होने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं। देखिए, ये फ्यूज हो गया है सैक इस न्यूरॉन मेम्ब्रेन से और इसमें जो एसिटाइल कोलिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकलने लग रहे हैं। आगे क्या होगा, इनटू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू सेल, यानी दो सेल के बीच जो खाली जगह होता है वहां पर ये जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो निकलने लगता है। याद रखिएगा, ये जो दो सेल होते हैं नर्व सेल और मसल फाइबर, इन दोनों के बीच जो खाली जगह होता है हम उसको जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये तो हमने बात कर लिया तीसरे स्टेज के बारे में।
रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी इसके अंतर्गत जो है 3 और स्टेज बचे हैं, तब जाकर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगी। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले स्टेप के बारे में। वो है बाइंडिंग टू रिसेप्टर। जो एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे रिसेप्टर से बंधता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे इसमें फ्लोटिंग विद इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है एसिटिल कोलिन, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो क्या होगा, ACH मॉलिक्यूल, जो एसिटिल कोलिन जो मॉलिक्यूल है, गो मतलब जाता है एंड और बाइंड टू द स्पेसिफिक निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मसल फाइबर सरफेस। यानी इस लाइन को कैसे समझेंगे, जो मसल फाइबर की जो सरफेस होती है उस पर एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रकार के जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं। उस रिसेप्टर का नाम है निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। इसी रिसेप्टर से जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर तैर रहा है, वो इससे आकर क्या हो जाता है, बंध जाता है। कहाँ, मसल फाइबर के सरफेस पर। कैसे समझेंगे इसको, आइए जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट और यहीं पर जो है तैर रहा होता हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग जो है एसिटिल कोलिन कहते हैं। ये एसिटिल कोलिन जो होता है, ये जो आप मसल फाइबर की जो सरफेस देख रहे हैं, इस पर विशिष्ट प्रकार के जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग जो है निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं। इसी रिसेप्टर से जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिलकोलिन होता है वो आकर बंध जाता है। तो चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड मसल एक्साइटेशन। क्या होता है अगले स्टेप में, जो सोडियम जो चैनल होता है वो खुल जाता है और जो मसल होती है वो एक्साइट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। कैसे होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। एज सून एज एसिटाइल कोलिन बाइंड टू द रिसेप्टर, जैसे ही एसिटाइल कोलिन जो होता है रिसेप्टर से बंधता है, द सोडियम चैनल प्रेजेंट ऑन द मसल सरफेस, यानी कि मसल सरफेस पे जो सोडियम चैनल होते हैं ओपन अप, वो खुल जाते हैं। कहाँ, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये मसल फाइबर की सरफेस होती है और जैसे ही एसिटिलकोलिन इस रिसेप्टर से बंधते हैं, इस मसल फाइबर के रिसेप्टर से, वैसे ही यहाँ पर सोडियम जो चैनल होता है वो खुल जाता है। देखें, ये सोडियम चैनल खुल जाएगा तो सोडियम बाहर से जो है अंदर की तरफ आने लगता है। आगे वही कहेगा कि सोडियम आयन रैपिडली रश इनटू द मसल सेल, और जो सोडियम आयन होते हैं वो तेजी के साथ जो होता है मसल के अंदर आने लगते हैं। कहाँ से, ये बाहर होता है सोडियम, मसल फाइबर के बाहर सोडियम होता है और जैसे ही इसका चैनल खुलता है वैसे सोडियम बाहर से अंदर की तरफ यानी मसल फाइबर में जो है आने लगते हैं। आप जानते हैं मसल फाइबर जो होता है किसका बना होता है, मायोफाइब्रिल का, और हमने इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर समझ गए ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या होता है उसके बाद जो है, दिस जनरेट न्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो जिसके कारण जो होता है एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है ऑन द सरफेस। कहाँ पर, सरफेस पर, यानी कि इस मसल सरफेस पे जो होता है, जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो यहाँ पर एक नया जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट हो जाता है। क्या करता है, दिस सिग्नल स्प्रेड थ्रू आउट द मसल, ये जो सिग्नल होता है वो पूरे मसल में फैल जाता है। तो क्या होगा, काजिंग मतलब जिसके कारण, द मसल टू कंट्रैक्ट, जिसके कारण मसल जो होता है उसमें संकुचन होने लगता है। ये तो बात हो गई जो है इसके 5वें स्टेप के बारे में। चलिए हम इसके लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, वो है टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल को हटाना या बंद करना। क्यों ऐसा ज़रूरी होता है सिग्नल को हटाना? अगर सिग्नल को नहीं हटाया जाएगा तो मसल जो है लगातार कंट्रैक्ट करती रहेगी, तो जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस सिग्नल को हटाना भी ज़रूरी है। कैसे हटता है?
इसके बारे में बात करते हैं। टू टर्मिनेट द प्रोसेस माने प्रक्रिया को हटाना। कैसे हटाना? एंड और प्रिवेंट द मसल फ्रॉम रिमेनिंग कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट, और जो मसल जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, संकुचित हो रही है, उसको रोकना भी होता है। क्यों ऐसा जरूरी है? इस प्रक्रिया को रोकना और जो मसल के कॉन्ट्रैक्ट हो जा लगातार, उसको क्यों रोका जाता है? बात करेंगे आगे ऐसा क्यों जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू स्टॉप द सिग्नल इमीडिएटली। अगर हम सिग्नल को इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, अगर हम सिग्नल को तुरंत जो है स्टॉप कर देते हैं, तब जो है ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस जो चल रही है, वो रुक जाएगी। क्यों? देखिए कह रहा है ना कि इट इज नेसेसरी मतलब ये आवश्यक होता है कि स्टॉप द सिग्नल इमीडिएटली, हम सिग्नल को तुरंत बंद कर दें। अगर हम ये आवश्यकता होती है कि हम अगर सिग्नल को तुरंत अगर बंद कर देते हैं, तो जो प्रोसेस हो रही है, वो बंद हो जाएगी और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो बात करेंगे कैसे इसको जो है बंद करेंगे। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये देख रहे हैं, यहीं पर जो है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये क्या करता है? दिस एंजाइम इंस्टेंटली, ये जो एंजाइम होता है इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत, ये जो एंजाइम होता है तुरंत ब्रेक डाउन एसीएच, ये जो एंजाइम होता है तुरंत एसिटिल कोलिन को जो है ब्रेक करने लगता है, उसको तोड़ने लगता है। तो क्या होगा आगे? फ्रीइंग up the receptor and allowing the muscle to the return to a relaxed state। ये क्या कह रहा है कि फ्रीलिंग अप द रिसेप्टर, यानी कि ये जो एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर से बना है, वो फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। एंड और क्या हो जाए? अलोइंग और अनुमति देगा मसल टू रिटर्न टू ए रिलैक्स स्टेट, कि मसल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए, यानी कि नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ये जो एंजाइम होता है, ये इस एसिटिल कोलिन को जो है तोड़ देता है, जिस रिसेप्टर से ये बने हैं, क्योंकि इसका काम होता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। और जब ये एंजाइम उस एसिटिल कोलिन को तोड़ देगी उस रिसेप्टर से, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो मसल जो होती है अपने जो है नॉर्मल स्टेट में जो है चली आती है या चली आएगी। तो ये तो बात हो गई जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, हमने बात कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।